एक खिलाड़ी जो विरोधियों को चकमा देने में माहिर था। वो जानता था कि विपक्षी टीम को आखिर कैसे पछाड़ना है, कौन से दांव चलने हैं, जीत किस तरह से हासिल करनी है। वो न सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कई गोल्ड जीत कर लाया, बल्कि उसने राष्ट्रीय स्तर का हैंडबॉल खिलाड़ी बनकर पंजाब का नाम भी रोशन किया। अब उस खिलाड़ी का कोर्ट बदल गया है, गेम बदल गया है। अब वो हैंडबॉल की जगह राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इन्होंने पंजाब की रोजगारी का काम किया। ना ऐसी सौंदे, ना चंद सौंदे। वो सरकार की बादल बेईमान हो गया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब जैसे सूबे में कांग्रेस के कर्णधार, पार्टी का चेहरा, पार्टी की उम्मीद, पार्टी का भविष्य। सारे मसले हल करांगे। आओ कर कर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। मैं ता वर्कर बंदा है, मैं वो कोई लीडर नहीं है कि जी अंदर कुर्सी डाके बैठे है। मैं तो बाहर जाके मिलता है। जो नेता है आपका, लोगों को अप्रोचेबल हो, असेसेबल हो, आप उसको कभी भी मिल सको। लोग सीएम के लिए नहीं है, सीएम लोगों के लिए है। चन्नी जानते हैं कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है और कब दूसरे के कोर्ट में सही रणनीति के साथ घुस जाना है। पंजाब की राजनीति में इतिहास रचने वाले चन्नी सियासत के वो सभी दांव पेच जानते हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाते हैं। मैं चरणजीत सिंह चन्नी सच्चे दिलों प्रतिज्ञा कर रहा कि मैं कानून द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। आखिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसने हैंडबॉल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी को राजनीति की दुनिया का मंझा हुआ प्लेयर बना दिया? आखिर खेल के मैदान को अलविदा कहकर चन्नी राजनीति का कद्दावर चेहरा कैसे बन गए? कैसे उन्होंने अपने विरोधियों को मात देते हुए कामयाबी का स्वाद चखा और फिर सत्ता के शिखर तक पहुंच गए? एक खिलाड़ी से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की चन्नी की ये कहानी जिंदगी के कई मोड़ से गुजरती है। चन्नी की इस कहानी को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पंजाब के खरड़, जहां चन्नी का पिंड यानी गांव है भजौली। ये रास्ता उसी भजौली को जाता है। चन्नी का मुफलिसी भरा बचपन इसी गांव में गुजरा। जब चन्नी परिवार के दिन गरीबी और संघर्ष में गुजरे थे। यही जहां हम बैठे हैं, हम यही इनका घर है। इनके पिताजी यहाँ रहते थे, फिर इनके साथ पिताजी के साथ यही चन्नी साहब इतने ही रहते थे। पहले ये घर कच्चा था। इसका जो अंदर में लपाई बोलते हैं हम लोग का, हाथ से लेपन करते हैं, वो इसकी माँ, ये जो हमारे सामने वहाँ पर जब खड़े थे, वहाँ पर वो था टोबा है, उसकी माँ साथ में ये वहाँ से गारा निकाल के लाते थे। गारा निकाल के कच्चे कंधे का दोबारा ऊपर में लेपन करते थे। ये कुआं है जहाँ पर उसकी माँ कपड़ा लीड़ा ये पानी निकाल के यहाँ से धोते थे और ये चन्नी साहब इसके पानी से यहीं नहाते थे। ये 1963 में चन्नी अपने ननिहाल मकरोना कला में पैदा हुए। 6 भाई बहनों में उनका नंबर दूसरा था। पिता हरसा सिंह की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पिता उसे तकदीर मानने को तैयार नहीं थे। मेहनत के दम पर वो हाथों की लकीरों को बदलना चाहते थे, इसलिए वो कामकाज की तलाश में मलेशिया चले गए। मेहनत मशक्कत की, पैसा कमाया ताकि परिवार को एक बेहतर भविष्य मिल सके। मलेशिया से वापस लौटकर उन्होंने टेंट का बिजनेस शुरू किया। पहले इसके पिताजी ने साइकिल का दुकान कर दिया था। उस साइकिल के बाद में वो बढ़ते बढ़ते टेंट का काम कर लिया। चरणजीत ने खुद टेंट लगाए हैं, हमारे घर में आके टेंट लगाया।
मतलब इसने खुद दीवार पे चढ़ के कभी रस्सा टांगना है, कुछ करना है। इनके पास में रक्षा रेडी होती थी एक, उसके ऊपर में टेंट का सामान भर के ये रक्षा रेडी लेके छोड़ के आते थे। भले ही हम छोटे थे, बचपन के बच्चे थे हम लोग, लेकिन फिर भी हमने वहाँ जाके काम करना फादर के साथ। एक तरफ टेंट का बिजनेस चल रहा था तो दूसरी तरफ चन्नी के पिता गांव की राजनीति में भी एक्टिव हो गए। थोड़े दिन बाद वो भजौली के सरपंच बन गए। वो तकरीबन 25 साल तक गांव के सरपंच रहे। घर चन्नी के लिए राजनीति की पहली पाठशाला बन गया। पापा जी कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ बेटा, गांव वालों की कुछ समस्या है, उन्हीं का निपटारा करने। पापा जी मैं भी साथ चलूंगा। ओ पुत्र जी, तू जाके अपने दोस्तां नाल खेल, है बच्चे का काम नहीं है। नहीं पापा जी, मैं भी आपके साथ आके देखूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे दूर करते हो। ओ पुत्र जी, तू उत्थे जाके की करेगा? पापा जी मेरा जाना जरूरी है, मैं भी एक दिन लीडर बनूंगा। अच्छा, तो लीडर बनेगा तू? वो नहीं तो क्या पापा जी। तब नन्हे चन्नी की बातों को उनके पिता ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि चन्नी क्या बनने वाले हैं। चन्नी ने तीसरी तक की पढ़ाई गांव से ही की। बाद की पढ़ाई के लिए वो खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरड़ पहुंच गए। छात्र जीवन में उनकी राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई। फर्स्ट इलेक्शन इन्होंने लड़ा था जब ये स्कूल में थे। ये 10th क्लास में था, मैं 6वीं 7वीं में था। तब भी हमने वो इलेक्शन इकट्ठा लड़ा था और ये जीते थे, स्कूल के प्रेसिडेंट बने थे। तो उन टाइम में क्या हुआ कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं। हमारे अपोजिट में चरणजीत हमारे अगेंस्ट कैंपेन कर रहा था उस टाइम। मुझे उस टाइम मेरी इसके साथ कोई दोस्ती नहीं थी, तो अनलकीली मेरी हार हुई है और जीत गए। ये है वाला प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पे वो खेलते थे। स्कूल से पास आउट होने के बाद चन्नी ने चंडीगढ़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया। खेल में दिलचस्पी थी तो हैंडबॉल के बेहतरीन प्लेयर बन गए। ओए भाई रुक जा वीर रे। ओ यार तू तो रॉकेट की तरह दौड़ता भाई, अपने बस की बात नहीं है। अपन तो भाई आ जाओ यार, आ जाओ बैठ जाओ। अरे यार बहुत दौड़ता भाई। अरे क्या यार, अभी तो हमें बहुत सारी चैंपियन जीतनी है। अगले महीने कंपटीशन है। अगर वाइस गुरु ने चाहा तो ये चैंपियनशिप हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे भाई। जीतेंगे ना, जीतेंगे जीतेंगे बिल्कुल भाई। टेंशन नहीं लेनी। लेकिन वो चन्नी है हाँ, और मेरे गल सुने। और कॉलेज तो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन आ रहे हैं। जो कॉलेज पे वो राज कर दिया ना, तो बस मैं ना चाहना हूँ यार तू उनकी छुट्टी कर दे। तो मैं चाहना हूँ यार अब की बार तू जीते, तू बने यार। ते तू चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान चन्नी ने कॉलेज इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर छात्र संघ चुनाव में तमाम विरोधियों को धूल चटाते हुए वो महासचिव के पद पर चुने गए। जब हम कैंपेनिंग करने जाते तो वो अच्छी तरह स्पीच करते थे, वहां पे बोलते थे अच्छा। सियासत को शब्दों की जरूरत होती है। चन्नी शायद इस सत्य को जानते थे। कॉलेज में वो भाषण करने लगे, अपने शब्दों को धार देने लगे। जल्द ही वो डिबेट के चैंपियन बन गए। वो सांस्कृतिक गतिविधियों के भी चैंपियन थे। साहित्यिक जो वो प्रोग्राम होते थे ना, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। यूथ फेस्टिवल में भंगड़ा का तो खैर इसको बहुत शुरू से शौक था। इन्होंने कभी कंपटीशन में कभी कम्पीट नहीं किया, लेकिन वे कॉलेज की टीम में भंगड़े मेंबर थे। ये कॉलेज में भी ये मतलब इनके आर्टिकल थे, कभी कभी ये आर्टिकल भी लिख देते थे, तो जिस कॉलेज का मैगजीन होता था। राजनीति अपनी जगह थी, लेकिन हैंडबॉल के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने हैंडबॉल में 3 बार पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया, कई गोल्ड मेडल जीते और फिर नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी बने। इकट्ठे हमने इलेक्शन लड़ी, इकट्ठे उन्होंने मतलब खेलने के लिए उनको लगाया, इकट्ठे हैंडबॉल खेली हमने। स्कूल में फुटबॉल भी खेलते थे जी, पहले फुटबॉल खेलते थे, बाद में कॉलेज में आके हैंडबॉल करना चालू किया।
चन्नी के करीबियों के मुताबिक चन्नी अपनी मेहनत और प्लान से खेल के मैदान में हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देते थे और ऐसा ही उन्होंने राजनीति के मैदान में भी किया। कॉलेज के दिनों में ही वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और पंजाब युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किया। चन्नी शायद कॉलेज के दिनों में भी समझ गए थे, अगर राजनीति में मुकाम हासिल करना है तो सड़कों पर भी उतरना होगा। देख रहे हैं आप, हद ही हो गई यार इस बार। और फिर रोक दिया बस यार इसने। पंजाब रोड वाले ना स्टूडेंट्स को कुछ समझते नहीं थे। वो कहते तो ये तो फ्री वाले हैं जी, इनको छोड़ो। या तो वो आधा किलोमीटर पीछे खड़ी कर लेते थे या फिर आधा किलोमीटर आगे खड़ी कर लेते थे। क्या डिसाइड किया है मैंने और चरणजीत ने कि हम जाम लगाएंगे यहाँ पे। चरणजीत ने बिल्कुल बस से आगे जाके, बस चल रही है, आगे चल के उसको हैंडल को पकड़ा और उसके जो सामने वो होता है ना बम्पर होता है, उसके ऊपर चढ़ गया। ये बस चल रही है, इतना डेयरिंग। पीछे से मैं चढ़ा, हमने बस को रोक लिया। अरे स्टैंड पर बस क्यों नहीं रोकी? भैया मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाम लग गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उस बस में, उस जाम में सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। वो उस टाइम मेरे ख्याल में सीएम थे या नहीं थे, हमने देखा एम्बेसडर कार में बैठे थे। तो फिर जो यहाँ के सीनियर थे, मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कहा भी कोई समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, भी तुम ऐसा क्यों करते हो? बस क्यों रोकी है? सारा ट्रैफिक जाम कर दिया तुमने। अरे ड्राइवर, हमारे स्टैंड पे बस नहीं रोकते और हमारे स्टूडेंट वहाँ पे खड़े रहते हैं। ठीक है, आगे चलकर बात करेंगे, अभी बस को जाने दो। पीछे बादल साहब भी इसी जाम में फंसे। सर आप वादा कीजिए कि बसें स्टैंड पर ही रुकेंगी, हम आगे चलकर इस पर एक्शन जरूर करेंगे। अभी तो बस को जाने दो। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए गुड बाय। चलो बैठ जाओ, आ जाओ सब। हाँ तो उस दिन के बाद फिर वो सब सही हो गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1993 में वो पहली बार वार्ड नंबर 24 खरड़ से एमसी चुनाव लड़े और जीते भी। इसके बाद वो 2 बार और नगर पार्षद चुने गए। राजनीति में अगला पड़ाव खरड़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद का था। जब इनको मौका मिला उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ से इनका कैरियर शुरू हुआ 92 में एज ए पोलिटिकल कैरियर। यहाँ वहाँ से इन्होंने इलेक्शन, एमसी की इलेक्शन जीते शुरू किया। इनका चोर निशान भी गड्ढा था, बैलगाड़ी होती है, पंजाबी में उसको गड्ढा बोलते हैं, इनका चोर निशान गड्ढा था। तब वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे और फिर उन्होंने वो इलेक्शन जीता, 2-3 बार वो म्युनिसिपल काउंसिल के बने। साल 2007 चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस साल वो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस ने जो गलती कर ली है उसको हम इलेक्शन जीतकर सुधारेंगे। बागी तेवर के साथ वो चमकौर साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे। मुकाबला कांग्रेसी उम्मीदवार से था। जमानत जब्त होने की तो बात दूर है, उसको उंगलियों पे गिनती करने के लिए वोटें नहीं मिलेंगी। वो कांग्रेसी उम्मीदवार पर भारी पड़े और अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की। 2007 की बात है, तो उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का। तो हम बड़े डिप्रेस से थे, हमें टिकट नहीं मिली। तो हमारे फादर इन लॉ बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई टेंशन ना लो, अगर चरणजीत ने काम किया है वहाँ पे अपनी कंस्टिट्यूंसी में तो हमें डरने की बात नहीं है। चमकौर साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और वो एमएलए वहाँ से चुने गए। कभी इलेक्शन ये हारे नहीं है। इलेक्शन क्या है, ये कभी किसी से गेम नहीं हारा। ये बड़ा सच्चा पक्का बंदा है, झूठ से वो बहुत नफरत है उसको। आपकी बात में सच्चाई है, आप बिल्कुल उस बात के लिए डिजर्व करते हो, तो वो आदमी आपके मरने से पहले आपके आगे खड़ा हो जाएगा।
मुझे उन दोस्तों की ज़रूरत नहीं है जो हर समय मेरे आगे बैठकर कहते हैं वाह वाह चन्नी जी आपने कमाल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे वो लोगों की ज़रूरत है जो कहते तुमने ये नहीं किया। 2007 के चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बन गई। प्रकाश सिंह बादल राज्य के सीएम बने। चूंकि चन्नी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, लिहाजा अकाली दल से उनकी नजदीकियां होनी लाजमी थी। चन्नी अकाली दल के सहयोगी जरूर बन गए, लेकिन दिल कांग्रेस में अटका रहा। 3 साल बाद 2010 में अमरिंदर ने चन्नी की कांग्रेस में वापसी करा दी। चन्नी दलितों का एक चेहरा थे और युवा भी थे। कांग्रेस को ऐसे ही किसी चेहरे की जरूरत थी। 2012 में चन्नी कांग्रेस की टिकट पर चमकौर साहिब से दूसरी बार लड़े और विजयी हुए। इस वक्त वो यूथ कांग्रेस का काम भी देख रहे थे। ये वही दौर था जब चन्नी को राहुल गांधी के करीब आने और अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिला। चन्नी जी, पंजाब को एक यंग लीडर की जरूरत है। सच कहूं तो आपके काम से मैं बहुत प्रभावित हूं। पंजाब के लिए आप उसका भविष्य हैं। आप देश हित और पार्टी के लिए ऐसे ही काम करते रहें। शुक्रिया राहुल जी, मैं आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका काफ़ी रोल था उनको कांग्रेस में लाने का। और फिर 2012 में उनको कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर टिकट मिली चमकौर साहब से ही, और वो फिर जीते। और फिर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे पंजाब असेंबली में। राजनीति चन्नी को इज्जत और शोहरत तो दे ही रही थी, साथ ही उसने उन्हें जीवन साथी भी दिया। इसकी भी अपनी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कॉलेज में ही पढ़ते थे, इन्होंने कहीं मेरे को देखा होगा। यहाँ पे मेरे मतलब के हैं नानके वगैरह हैं, तो इनके आपस में रिलेशंस हैं, इन्होंने देखा होगा। तो ये वोट्स के कंपेनिंग के चक्कर में आए थे। मैंने आपको वहाँ देखा हुआ है, तो आप मेरे को मतलब कि वोट्स दो। तो बाकी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी मैं कहा चलो ठीक है जी। घर पे बात चल पड़ी, तो हमारी उसके बाद आफ्टर MBBS वी गॉट मैरिड। उसके बाद हमारी शादी हुई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पंजाब की राजनीति में चन्नी का कद भी बढ़ता जा रहा था। साल 2015-16 आते आते ही चन्नी पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। चन्नी के तेवर बता रहे थे कि राजनीति में उनका सफर लंबा है। इन्होंने पंजाब की नौजवानी का कांड किया। तुसी चाहते हो कि नशा आई जावे ते मजीठिया के नाम ते बिकी जावे? ए हुण नहीं होना, ए नहीं होएगा पंजाब दे विच। 2017 के चुनाव में जब कांग्रेस को पंजाब में जीत मिली और कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बनाए गए, तो चन्नी पहली बार राज्य में मंत्री बने। मैं चरणजीत सिंह चन्नी उन्हें तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और प्रशिक्षण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। राजनीति उन्हें नई नई जिम्मेदारियां दे रही थी, लेकिन एक और प्यार था जो चन्नी का बरकरार रहा। वो प्यार पढ़ाई को लेकर था। इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। MA भी इन्होंने इतना बिजी शेड्यूल होने भी नाते इन्होंने मतलब कि MA कर ली। और मुझे मालूम है कि एक बार ही वॉज वेरी बिजी और एक मीटिंग थी इनकी दिल्ली में, तो दिल्ली में चले गए और नेक्स्ट डे इनका एक पेपर था पॉलिटिकल साइंस का। तो इन्होंने राहुल गांधी जी से कहा कि मेरा तो कल पेपर है, कल मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं तो राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, तो आपका 2 बजे के बाद तो पेपर है, तो आप ऐसे करना मतलब कि यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके आप पेपर देने के लिए मतलब कि चल। तो हेलीकॉप्टर से लेके मतलब कि वहाँ ये लोग पेपर देने के लिए आया। मेरे को याद है ये पढ़ते भी थे ना, तो अलग से एक कमरे में बैठ के ना रजाई में उसके आराम से मेरे को लॉ जब कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तब की बातें हैं। तो अलग कमरा, यार मेरे को अब डिस्टर्ब मत करो शुरू से ही। अभी भी जब PhD कर रहे हैं तो सब कोई बोल देते हैं अब मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, अब मैंने पढ़ना है। तो शुरू से ये आता है।
करीबियों की माने तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बेहद सजग और जागरूक रहने वाले चरणजीत सिंह चन्नी की धर्म कर्म में रुचि है। ज्योतिष में भी काफी गहरी आस्था है। चन्नी जी, आपकी कुंडली में ग्रहों के बहुत तगड़े योग हैं, लेकिन कुछ उपाय करने होंगे, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अभी पंजाब सरकार में मंत्री हैं और मेरा पूरा दावा है कि आप ही आने वाले समय में पंजाब के सीएम बनेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ फैक्ट्स पे, ये मेरे से भी ज़्यादा फैक्ट्स पे एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आप जाइए कभी उनके पास कुंडली लेके, मैं तो क्या बताऊँगा जो आपको ये बता देंगे। पूरी आस्था है, हर एक उपाय को करते हैं। इनको सिर्फ उपाय करने का मतलब क्या है, इनको सिर्फ ये पता लगना चाहिए दान पुण्य कब करना है। सबसे पहले तैयार बैठे हैं, चमकौर साहब जाते हैं आज भी पैदल, ठीक है जी, ये आस्था है। आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये ज्योतिषी ने इनको पहले बता दिया था, लेकिन उस वक्त विश्वास करना मुश्किल था कि कैप्टन कैसे एकदम से हट जाएं और कैसे चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आ जाए, तो उन्होंने नहीं, लेकिन इनका एक अटूट भरोसा ज्योतिष में है, इसमें कोई दो राय नहीं। धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा है ये, बहुत बहुत जबरदस्त। जैसे ही हमारे सीएम साहब हमारे यहाँ प्रवेश किया, संतों को देखते ही जूते वहां उतार और नंगे पांव बैठे। किस नियत से आप प्रवेश करते हैं गैदरिंग में, ये आपके चेहरे से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। चाहे कैबिनेट मंत्री रहते हुए घर के बाहर एक अवैध सड़क के निर्माण का आरोप हो, या फिर सिक्का उछालकर नौकरी का फैसला करने का वायरल वीडियो, हर नई कहानी के पीछे ज्योतिषी सलाह और टोने टोटके में यकीन रखने की बात सामने आई। तब इस सिक्का कांड पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने चन्नी के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी और चन्नी को सफाई देते हुए ये कहना पड़ा था कि उन्हें उम्मीदवारों द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। विवादों की फहरिस्त में चन्नी का नाम एक आईएएस अधिकारी के ट्रांसफर की सिफारिश के रूप में भी सामने आया था। इसी तरह साल 2018 में चरणजीत सिंह चन्नी पर एक आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा था। लेकिन पंजाब की राजनीति में चन्नी का सितारा बुलंद ही रहा। किसी महिला अधिकारी को कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा होगा जो महिला अधिकारी को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ये अपना रोष जताया, तो वो अखबारों में बात आई, तो फिर चन्नी साहब ने उस मैसेज को लेके उस महिला से माफ़ी भी मांग ली। एक ओपोजिशन पार्टियां वालों एक विवाद खड़ा किया गया है। सीएम साहब ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਪ करके मैसेज नहीं किया, इस तरह की मैसेज पास हो गया। लेकिन चन्नी की सियासी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी घटना होनी बाकी थी। 2021 आते आते पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान ने जोर पकड़ लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया था। हमलावर कैप्टन भी थे, लेकिन बाद में हालात ये हो गए कि कैप्टन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। बात नया सीएम बनाने की हो रही थी और सिद्धू जोरदार तरीके से ताल ठोक रहे थे। चर्चा पंजाब में पार्टी प्रधान रहे सुनील जाखड़ की भी थी, तो कभी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर कयास लगाए जाते रहे। रंधावा के नाम पर तो कुछ जगहों पर मिठाई तक बंट गई थी। सीएम की रेस में चन्नी का नाम कहीं नहीं था। सुबह से रेस में चल रहे थे, जाखड़ हो सकते हैं, नवजोत सिद्धू हो सकते हैं, सुखजिंदर रंधावा हो सकते हैं, लेकिन अभी जो गहमा गहमी चंडीगढ़ में देखी जा सकती है वो सुखजिंदर रंधावा के घर पे है। आखिरी लम्हों के सस्पेंस के बाद पार्टी आला कमान ने जब नाम का ऐलान किया तो हर कोई चौंक गया। दिल्ली दरबार से पंजाब के नए सीएम के लिए जिस नाम पर मुहर लगी थी वो नाम था चरणजीत सिंह चन्नी। एकदम बच्चों ने आके सबने शोर मचा दिया। मेरे और मेरी सिस्टर इन लॉ आए तो हम मिलके इतना रोए ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, तक अनएक्सपेक्टेडली हमें इतनी बड़ी खुशी मिली।
मेरा छोटा भाई जो इनका बड़ा बेटा है, मेरे को अभी भी याद है, बिल्कुल मैं घर के अंदर की बात बताऊँ तो वो टर्बन पहनता है, तो सुबह से पहनी हुई थी, उसने सोचा कि चल शाम को डिप्टी सीएम अनाउंस होना कि मैं टर्बन चेंज कर लेता हूँ। इतने में चाचा जी सीएम अनाउंस हो गए, ऊपर वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है, टर्बन बांध रहा है और रो रहा है। जब उनको राहुल गांधी जी ने फ़ोन पे बताया कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, तो वो बहुत भावुक हो गए। जैसे उन्होंने मुझे भी बताया इंटरव्यू में कि मैं तो रोने ही लग गया। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 20 सितंबर 2021 को चन्नी पंजाब में अनुसूचित जाति के पहले सीएम बनाए गए। सीएम बनने के बाद भी ना तो उनकी सादगी बदली और ना ही अंदाज। मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे नवदीप की शादी में अपनी गाड़ी खुद चला कर गए और पंगत में बैठकर खाना खाया। चन्नी जी के सीएम के बेटे की जो शादी हुई, क्या शादी थी, कितनी नॉर्मल थी। हम लोग घर के 30-40 बंदे थे जब उनकी बहू घर पे आई है। वो गुरुद्वारे में नीचे बैठ के सारों के साथ लंगर छक रहा है। वो तो इतने सिंपल बंदे हैं ना, हमें भी नहीं, सर्वेंट को भी नहीं बोलते। कई बार तो सीधे जाते हैं किचन में, जो देखते हैं बना हुआ है कटोरी में डाला, खा लिया। ये पहले से सीएम है इसलिए साधारण नहीं है, ये साधारण है शायद इसलिए सीएम बने। प्योर वेजिटेरियन, कभी ड्रिंक नहीं की, कुछ नहीं, मतलब कि इतने, मैं तो कभी हंस पड़ती हूँ, आप तो साधु होने चाहिए थे, आप कहाँ पे फैमिली लाइफ में वो हो गए हो। इतना ही नहीं, कपूरथला के एक कार्यक्रम में बारी भांगड़ा करने की आई तो चन्नी ने सीएम पद और अपने सियासी कद को बीच में आने नहीं दिया। पंजाब की राजनीति में चन्नी के लिए चुनौती बड़ी है। उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया जिस तरह रहा है, उससे पार पाना किसी नेता के लिए आसान नहीं। विधानसभा चुनाव में चेहरा उन्हीं का है। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। बागी अमरिंदर एक अलग पार्टी के जरिए कांग्रेस के लिए मुसीबत बनकर खड़े हैं और इन सब के बीच अकाली दल और आम आदमी पार्टी हैं जिनके निशाने पर बस कांग्रेस है और चन्नी है। आज पंजाब की राजनीति में चन्नी की हालत हॉकी के उस गोलकीपर की तरह है जिसे विरोधियों के गोल से टीम को बचाना है और जीत दिलानी है। खेल के मैदान में मौका पड़ने पर उन्होंने ये काम बखूबी किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें ये काम कांग्रेस के लिए करना होगा, लेकिन वो ये काम कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस चुनौती को फिर से चैंपियन की तरह अगर वो फतह करते हैं तो एक बार फिर से चन्नी कह पाएंगे। मैं चरणजीत सिंह चन्नी सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।